हमारा टॉपिक है पेनिस। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है पेनिस, सब जानते हैं। इसी के बारे में डिटेल में हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहला जो डिजीज जो हमें पढ़ना है इसमें पेनिस में वो है फिमोसिस। फिमोसिस बेसिकली होता क्या है? फिमोसिस में जो इसमें जो प्रीप्यूस जो होता है उसका जो एंड होता है वो नैरो हो जाता है, और इस एंड के नैरो होने की वजह से क्या होता है, वो वापस जो है रिट्रैक्ट नहीं कर पाता है, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में वो पुल नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से वो जो है एक्सपोज नहीं कर पाता है ग्लांस पेनिस। दूसरी तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक तरह ऐसी तरह की कंडीशन है जिसमें जो है फोर स्किन जो होता है वो जो है रिट्रैक्ट नहीं हो सकता है, यानी बैकवर्ड पुल नहीं हो सकता है अराउंड द टिप ऑफ पेनिस, ऐसे समझ सकते हैं इसे। यानी इनएबिलिटी होती है टू रिट्रैक्ट, फर्दर रिट्रैक्ट होने की एबिलिटी इस डिजीज में जो है खत्म हो जाती है। इसके काउज की बात करें तो ये दो तरह का हो सकता है, या तो कंजेनाइटल होगा या फिर एक्वायर्ड होगा। और अगर एक्वायर्ड होगा तो ज्यादा चांसेस होते हैं वो इन्फ्लामेशन ऑफ प्रीप्यूस की वजह से। ट्रीटमेंट के लिए इसमें सर्कमसिजन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट जो हमें वो पढ़ना है वो है पाराफिमोसिस। पाराफिमोसिस में क्या होता है, इसमें जो प्रीप्यूस जो है ऐसा जो है टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो रिट्रैक्ट तो है, रिट्रैक्ट तो वो कर सकता है, लेकिन रिट्रैक्ट करने के बाद जो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में रिटर्न होना जो होता है वो इसमें नहीं हो पाता है। इसमें ऐसी कंडीशन होती है कि रिट्रैक्शन तो होता है लेकिन फर्दर जो उसको फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आना होता है वो नहीं हो पाता है। इसमें इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इसमें फोर स्किन जो है वो रिट्रैक्ट हो जाती है लेकिन फर्दर वो पुल्ड बैक नहीं हो पाती, यानी फर्दर वो मूव बैक नहीं हो पाती। इसकी वजह से क्या होती है, इसकी वजह से जो वहां पे कंस्ट्रिक्शन हो जाता है एट द ग्लास पेनिस। उससे क्या होता है, वहां पे इंगॉर्जमेंट डेवलप कर जाता है, ओडेमेटस कंडीशन डेवलप कर जाती है। इंगॉर्जमेंट और ओडेमेटस कंडीशन डेवलप कर जाती है वहां पे, क्योंकि वो फर्दर मूव बैक नहीं हो पाता। उसकी वजह से जो सबसे बड़ा इफेक्ट होता है वो जो है ब्लड फ्लो पे होता है। पेनिस में जो नॉर्मल ब्लड फ्लो होना चाहिए उसमें हो जाता है रुकावट हो जाती है, इसकी वजह से इंगॉर्जमेंट और ओडेमेटस कंडीशन की वजह से। ये हमारा पाराफिमोसिस। इसमें ट्रीटमेंट की अगर बात करेंगे तो इसमें जो है आइसोटोनिक सलाइन यूज करते हैं विथ हियालुरोनिडेज इंजेक्शन के साथ। और अगर ये काम नहीं करता है ये, तो उसके बाद जो है फिर इंसिजन की जरूरत पड़ती है। जहाँ पे कंस्ट्रिक्शन है, कंस्ट्रिक्टिंग बैंड जहाँ पर है वहां पे जो है इंसाइज करने की जरूरत पड़ती है। जनरल या फिर लोकल एनेस्थेसिया देकर ये किया जाता है। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है ब्लैनोपोस्थेटिस। ये ब्लैनोपोस्थेटिस क्या होता है, बेसिकली जो है ये इन्फ्लामेशन होता है प्रीप्यूस और ग्लांस का। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, अगर सिर्फ प्रीप्यूस में इन्फ्लामेशन होता है तो उसे पोस्थेटिस कहते हैं, और अगर ग्लांस में सिर्फ इन्फ्लामेशन है ओनली ग्लांस में तो उसे बेलेनाइटिस कहते हैं। लेकिन अगर दोनों में इन्फ्लामेशन की कंडीशन होती है तो दोनों को हम लोग ब्लैनोपोस्थेटिस कहते हैं। ये जो है बहुत कॉमन डिजीज होता है जो एसोसिएटेड होता है डायबिटीज मिलाइटस से। बच्चों में अगर बात करेंगे तो इसके ब्लैनोपोस्थेटिस होने का सबसे जो काउज कॉमन हो सकता है वो फीकल ऑर्गेनिज्म या स्टेफाइलोकोकी की वजह से होता है। और अगर अडल्ट में बात करेंगे तो ये जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह कर हो सकता है। और ब्लैनोपोस्थेटिस की वजह से यानी इन्फ्लामेशन डेवलप करने की वजह से फर्दर जो कंडीशन जो है फिमोसिस की कंडीशन भी डेवलप कर सकती है। वहां पे स्कैरिंग अगर हो जाता है इन्फ्लामेशन की वजह से तो फिमोसिस की कंडीशन डेवलप कर जाती है। बार बार ये इन्फ्लामेशन हो सकता है अगर जो है हाइजीन मेंटेन ना किया जाए। अगर पुअर हाइजीन हो तो वैसे केस में जो है ब्लैनोपोस्थेटिस जो है बार बार इसका रिकरेंट अटैक होता रहता है। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरम। ये बेसिकली जो है ये भी एक तरह का जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है जो कि क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस की वजह से होता है। इसमें बेसिकली होता है क्या है, इसमें जो है इंग्यूनल ग्लैंड्स जो है इनलार्ज हो जाता है, पेनफुल कंडीशन होती है, और वो जो है मैट कर जाता है टुगेदर। मैट का मतलब होता है मिल जाना,
क्लोज हो जाना, तो वो मैट हो जाता है टुगेदर अबव और बेलो। इंग्यूनल लिगामेंट जो होता है अबव एंड बेलो, उसके जो है क्या होता है वहां पे वो मिल जाता है, इंग्यूनल ग्लैंड्स इनलार्ज हो जाता है वहां पे, और वहां पे मैट कर जाता है। मैट करके जो है कैसा साइन बनाता है वहां पे, साइन ऑफ ग्रूव बनाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि साइन ऑफ ग्रूव जो है किस कंडीशन में डेवलप करता है। तो ये जो है लिम्फो ग्रैनुलोमा वेंड्रम की कंडीशन में डेवलप करता है, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। और लिम्फोग्रैनुलोमा वेंड्रम को शॉर्ट में जो है एलजीवी भी बोलते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारी डिजीज है वो है जेनाइटल वार्ट्स। ये भी जो है एक तरह की जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। ये किसकी वजह से होती है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। जब भी हम किसी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे तो उसके काउज पे हमें खास ध्यान देना होता है कि अगर कोई डिजीज है तो उसका जो है काउज क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जेनाइटल वार्ट्स जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और इसका काउज क्या है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसे शॉर्ट में हम लोग HPV भी बोलते हैं। आप लोग शॉर्ट फॉर्म भी जरूर याद रखा करें, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में वो शॉर्ट फॉर्म भी दिया रहता है, तो हमें समझना होता है कि उसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप लोग साथ में वो भी ध्यान में रखें। इसका जो सबसे कॉमन साइट जो होता है जेनाइटल वार्ट जो डेवलप करता है, इसका सबसे कॉमन साइट होता है अंडर द प्रीपियस इन द कोरोनल सल्कस। साइट आप लोग याद रखिएगा, जेनाइटल वार्ट्स का सबसे कॉमन साइट होता है इसके डेवलपमेंट का अंडर द प्रीपियस इन द कोरोनल सल्कस। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कॉर्डी। कॉर्डी के बारे में हम लोग लास्ट क्लास जब हम लोग यूरेथ्रा पढ़ रहे थे तो उस वक्त भी हम लोगों ने कॉर्डी के बारे में अच्छे से डील किया था। इसमें क्या हो जाती है, बेंडिंग हो जाती है या फिर बोइंग ऑफ पेनिस। कहने का मतलब है कि इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है पेनिस जो है कर्व हो जाता है, इसे ही हम लोग कॉर्डी कहते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में लास्ट चैप्टर में अच्छे से समझा है इसको। इसका जो बेसिकली काउज होता है कॉर्डी का, इसमें जो है काउज हो सकता है इसका हाइपोस्पेडियास की कंडीशन हो या फिर ईपीएसपेडियास की कंडीशन हो। ये दोनों ही टर्म हम लोगों ने लास्ट क्लास में अच्छे से डील किया है, हाइपोस्पेडियास और ईपीएसपेडियास। जिसमें जो हाइपोस्पेडियास मैं फिर से जो है रिपीट कर दूं, इसमें जो है ओपनिंग जो होती है पेनिस की होती है अंडर साइड द, नॉट एट द टिप, जो कि नॉर्मल कंडीशन में कहाँ होनी चाहिए, ओपनिंग जो। और जो दूसरा मेन काउज जो इसका हो सकता है कॉर्डी का, वो हो सकता है कि जेनेटल यूरेथ्राइटिस की वजह से, उसकी वजह से भी कॉर्डी डेवलप कर सकता है। ट्रीटमेंट की अगर बात करेंगे तो इसमें जो स्टिल बोस्ट्रॉल 6 मिलीग्राम डेली यूज किया जाता है, या अगर इससे फर्दर फायदा ना हो अगर, तो फिर सर्जिकल रिलीफ की तरफ ध्यान दिया जाता है, फिर वो सर्जिकल प्रोसेस करते हैं इसके लिए। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है पेरोनीज डिजीज। इसका सिनोनिम भी एक मेंशन है, इंडुरेशियो पेनिस प्लास्टिका, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। इसका जो सिनोनिम है वो है इंडुरेशियो पेनिस प्लास्टिका। यहाँ बेसिकली होता क्या है इसमें, पेरोनीज डिजीज में बेसिकली होता क्या है, इसमें जो है फाइब्रोसिस डेवलप कर जाती है। कहाँ डेवलप, कैवर्नोसा, यहाँ पे जो है फाइब्रोसिस डेवलप कर जाती है, जिसकी वजह से जो है डोर्सल कॉर्डी की कंडीशन डेवलप करती है ड्यूरिंग इरेक्टेशन, इरेक्टेशन के कंडीशन में। ये जो देखने को मिलती है मेल में अब 45 ईयर एज, 45 ईयर से ऊपर के एज में जो है ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसका काउज कोई खास सर्टेन काउज इसका नहीं है। इसका जो एक फैक्टर हो सकता है वेस्कुलाइटिस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। वेस्कुलाइटिस बेसिकली बोलते किसे हैं, इसमें जो है क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से जो है क्या होता है, ब्लड वेसल्स के जो है वाल्स जो होते हैं उसमें चेंजेस डेवलप कर जाता है।
क्या चेंजेस डेवलप करता है उसमें? वाल जो है ठीक हो जाता है, नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से वाल के ब्लड वेसल्स के वाल के थिक और नैरो हो जाने की वजह से जो ब्लड सप्लाई होनी चाहिए थी टिश्यूज में और ऑर्गन्स में, क्या होती है, वो हिंड्रेंस होती है, वो सही से नहीं हो पाती या फिर रुक जाती है। तो वेस्कुलाइटिस के केस में भी जो है पेरोनियस डिजीज जो है डेवलप करता है। नेक्स्ट यहाँ ये मेंशन है कि जो है ये एसोसिएटेड होता है डुपिट्रेल्स कॉन्ट्रैक्चर के केस में भी ये मेंशन होता है कि वहां ये एसोसिएटेड है, ये डिजीज किस तरह से वहां एसोसिएटेड हो सकता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बेसिकली इसमें होता है क्या, इसमें जो है थिकेनिंग हो जाती है, थिकेनिंग एंड टाइटनिंग हो जाती है टिश्यूज की अंडर द स्किन। इसके एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट की अगर बात करेंगे और ड्रग्स की बात करेंगे तो स्टेरॉइड्स लिया जाता है, विटामिन ई, अमीनो बेंजोइक एसिड, 50% केसेस में ये सब जो है हेल्पफुल होते हैं। कुछ केसेस में जो है फैब्रस प्लेक्स जो डेवलप कर जाता है उसके रिमूवल की जरूरत होती है, लेकिन उसके बाद भी, उसके रिमूवल के बाद भी जो है यहाँ पे जो है ट्रीटमेंट जो है बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं होता। कहने का मतलब है अगर रिमूव कर भी देते हैं फैब्रस प्लेक को तो वहां पे डिफॉर्मिटी डेवलप कर जाती है। नेक्स्ट जो डिजीज हमें पढ़नी है वो है प्राइपिज्म। इसमें बेसिकली होता है क्या, इसमें जो है परसिस्टेंट एंड पेनफुल इरेक्टेशन होता है पेनिस का, लेकिन ये एसोसिएटेड नहीं होता है सेक्सुअल डिजायर से। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने की बात ये है कि हाँ परसिस्टेंट और पेनफुल इरेक्टेशन तो है, लेकिन उसका जो है सेक्सुअल डिजायर से कोई कनेक्शन नहीं होता है। और इसमें जो है ग्लांस और कॉर्पस स्पॉन्जियोजम जो होता है उसकी भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। काउस की अगर इसकी बात करेंगे, इसमें जो है इडियोपैथिक थ्रोम्बोसिस के वजह से भी हो सकता है, जैसा कि प्रोस्टेटिक प्लेक्सस की ज्यादातर केसेस में देखा जाता है, तो वो एक इसका काउज हो सकता है। या फिर ल्यूकेमिया, सिकल सेल एनीमिया, या फिर जो है सेकेंडरी मैलिग्नेंट डिपॉजिट जो होता है कॉर्पस कैवर्नोसा के केस में, या फिर किसी तरह की स्पाइनल इंजरी हो या फिर स्पाइनल कोई डिजीज हो, तो वैसे केसेस में ये डिजीज हो सकती है। ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है एस्पायरेशन किया जाता है ब्लड का फ्रॉम कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और साथ में जो है इरिगेशन किया जाता है। कार्सिनोमा की अगर बात करेंगे, कार्सिनोमा ऑफ पेनिस की बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है कार्सिनोमा ऑफ पेनिस। तो प्री कैंसरस स्टेट का यहाँ पे जिक्र है, जैसे है क्रोनिक ब्लेनोपोस्थेटिस। नेक्स्ट जो है इसमें वो है लॉन्ग स्टैंडिंग जेनेटल वार्ड्स, जो हम लोगों ने अभी जस्ट जेनेटल वार्ड्स पढ़ा, या फिर जो है पैगेट डिजीज ऑफ पेनिस। और फोर्थ इसमें मेंशन है वो है ब्लेनाइटिस जेरोटिका ऑब्लिट्रेंस। इसको थोड़ा हम लोग अच्छे से समझते हैं। जेनेटल वार्ड्स के बारे में अभी हम लोग जान चुके हैं, ब्लेनोपोस्थेटिस जो इससे पहले हम लोगों ने इसी चैप्टर में अभी पढ़ा, ये दोनों हम लोगों का नोन है। ये है पैगेट्स डिजीज ऑफ पेनिस, जिसे हम लोग जो है इरेथ्रोप्लेसिया ऑफ क्यूरेट भी कहते हैं। पैगेट डिजीज ऑफ पेनिस होता क्या है, ये एक तरह का जो है रेयर डिजीज होता है, रेयर क्यूटेनियस और डिजीज होता है, जिसमें जो है क्या होता है इंट्रा एपिथेलियल कर जाता है। ये है हमारा पैगेट डिजीज ऑफ पेनिस। नेक्स्ट जो है यहाँ पे ब्लेनाइटिस जेरोटिका ऑब्लिट्रेंस। इसमें बेसिकली जो है क्या होता है, इस केस में होता है क्या है, इसमें जो है इन सीटू स्क्वामस सेल कार्सिनोमा डेवलप करता है पेनिस में। पेनिस में भी कहा ग्लांस और प्रीप्यूस इन्वॉल्व होते हैं इसमें। और स्किन पे जो है व्हाइट स्कैली पैच डेवलप कर जाता है। ये ब्लेनाइटिस जेरोटिका ऑब्लिट्रेंस मेल और फीमेल दोनों के केसेस में देखा जाता है।
बर्थ के अगर तुरंत बाद अगर सर्कमसिजन कर देते हैं तो क्या होता है, कार्सिनोमा से बिल्कुल ही टोटली इम्यून हो जाता है चाइल्ड। कहाँ होता है ये ज्यादातर कार्सिनोमा ऑफ पेनिस, कहाँ का कॉमनेस्ट साइट क्या है, ग्लांस और प्रीप्यूस, ये दोनों साइट जो है इसका सबसे कॉमन साइट है कार्सिनोमा डेवलप करने का। इसके दो जो है पैथोलॉजिकल टाइप्स भी होते हैं, पहला है जो फ्लैट या जो इसे इन्फिल्ट्रेटिंग भी कह रहे हैं, दूसरा है पैपिलिफेरस। सबसे कॉमनेस्ट टाइप जो होता है कार्सिनोमा जो डेवलप करता है पेनिस में, वो होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। इसे आप लोग याद रखिएगा, पेनिस में जो सबसे कॉमन टाइप कार्सिनोमा डेवलप करता है वो है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। और एडेनो कार्सिनोमा अगर डेवलप करता है तो वो डेवलप करते हैं कहाँ से, ग्लैंड ऑफ टाइसन से। स्प्रेड की अगर बात करें, अर्लीस्ट स्प्रेड की अगर बात करेंगे तो अर्लीस्ट स्प्रेड ये होता है, कहाँ होता है, इंग्यूनल में जाता है और वहां से फिर जो है इलियक लिम्फ नोड तक फैल जाता है। और डायरेक्ट स्प्रेड की अगर बात करेंगे, लेकिन डायरेक्ट स्प्रेड जो है बहुत कुछ टाइम तक वो प्रिवेंटेड रहता है, मतलब डायरेक्ट स्प्रेड नहीं हो पाता बॉडी में। उसका वजह ये होता है कि वो प्रिवेंटेड होता है। कैसे प्रिवेंटेड होता है, कुछ महीनों तक बाई जो फैशियल सीट जो होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, वही जो है उसकी वजह से जो कुछ मंथ तक जो है वहीं पे डिजीज रहता है, वहां पर से जो डायरेक्ट स्प्रेड बॉडी में नहीं हो पाती है, फैशियल सीट ऑफ कॉर्पोरा कैवर्नोसा की वजह से। क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करेंगे तो इसमें सबसे जो अर्लीस्ट सिम्टम डेवलप करता है कार्सिनोमा के केस में वो होता है माइल्ड इरिटेशन होता है, प्रूलेंट डिस्चार्ज होता है फ्रॉम द प्रीप्यूस। पेन नहीं होता है इसमें। 60% से अबव में देखा गया है डिजीज में कि इंग्यूनल लिम्फ नोड्स जो है इनलार्ज हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में जो है, मतलब उसमें से भी 50% केसेस में जो है वो सेकेंडरी डिपॉजिट होता है, और जो कुछ केसेस में जो है सेप्सिस की वजह से वहां पे इनलार्जमेंट होता है। डेथ की अगर बात करेंगे, कार्सिनोमा ऑफ पेनिस की वजह से अगर डेथ होती है तो उसका जो मेन कॉज क्या हो सकता है, तो वो होता है टॉरेंशियल हैमरेज होता है। टॉरेंशियल हैमरेज क्या होता है, टॉरेंशियल हैमरेज मतलब होता है बहुत ज्यादा वहां पे क्या हो रहा है, हेवी फ्लो हो रहा है, कह सकते हैं कि वायलेंट फ्लो हो जाने की वजह से, तो वहां पे टॉरेंशियल हैमरेज होने की वजह से डेथ के चांसेस होते हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात करेंगे तो ट्रीटमेंट के लिए जो रेडियोथेरेपी या जो है फ्लूरोयूरेसिल क्रीम या लेजर थेरेपी यूज करते हैं। सर्जरी की अगर बात करेंगे, सर्जरी की जाती है लार्ज एनाप्लास्टिक ग्रोथ हो, अगर इन्फिल्ट्रेशन हो ऑफ द शाफ्ट ऑफ पेनिस, रेडियोथेरेपी अगर नहीं काम कर रही हो तो वैसे केस में भी सर्जरी की जाती है, या फिर एल्डरली मैन हो यानी कि एजेड हो पेशेंट तो वैसे केस में सर्जरी की जाती है। कुछ मेथड्स यहाँ पे मेंशन है, तो सर्कमसिजन की जाती है, प्रीप्यूशियल लीजन्स जो होता है वहां पे उसकी सर्कमसिजन की जाती है, या फिर पार्शियल एम्पुटेशन की जाती है, जिसे जो है गिलोटिन एम्पुटेशन यहाँ पे मेंशन है। टोटल एम्पुटेशन कब किया जाता है, जब जो है एडवांस इन्फिल्ट्रेशन होता है या एनाप्लास्टिक लीजन होता है, तो वैसे केस में टोटल एम्पुटेशन कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो अगर बात करेंगे, जो पैगेट्स डिजीज ऑफ पेनिस होती है, जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे पैगेट्स डिजीज ऑफ पेनिस, तो इस केस में ट्रीटमेंट की अगर बात करेंगे तो रेडियोथेरेपी की जाती है, या फिर जो है डायाथर्मी एक्सिजन किया जाता है।